नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आपका थंबनेल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दो वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ, दो वैकेंसी के बारे में। दोनों लेटेस्ट वैकेंसी है और काफ़ी दोनों में पोस्टें आई है। और आइए अब पूरा डिटेल जानते हैं इन दोनों के लिए। तो सबसे पहला जो वैकेंसी आती है आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 जो है फुल डिटेल ये वैकेंसी आई है निकल के। अब ये जो है रेलवे इसको कंडक्ट करवा रहा है। और ये जो है आपका बात कर लेते हैं, एक ग्रुप डी का वैकेंसी निकल के है, भर्ती निकल के आया है। तो आइए 2024 में पूरा जानते हैं कौन कौन से पोस्टें निकल के आई है। सबसे पहले आरआरबी इसको कंडक्ट करवाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है पोस्ट नेम इसका ग्रुप डी है। और वैकेंसी डिटेल की बात करें तो इसमें ट्रैकमैन, गैंगमैन, कैबिन मैन, हेल्पर, पियून, असिस्टेंट पॉइंट मैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी, और फिर असिस्टेंट रिपोर्ट जो भी है। तो इन सभी के लिए जो है काफ़ी सारे वैकेंसी, यानी इतने जो हैं वैकेंसीज के लिए, आयोग के लिए इतने पद निकल के आए हैं। लगभग वैकेंसी की बात करें 90,000, एक दो नहीं, हजार नहीं, 2,000 नहीं, 90,000 वैकेंसीज निकल के आई है इसके लिए। आइए अब दोस्तों आगे जानते हैं। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है और एज लिमिट भी काफ़ी है इसमें। रजिस्ट्रेशन डेट बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से होगा तो दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी दिसंबर आ चुका है आपका। आज 5-6 दिसंबर हो रहा है, यानी आपका जो है दिसंबर में अब स्टार्ट होने वाला है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, बस आपको 10th पास होना चाहिए। 10th के साथ अगर आपके पास ITI है तो चलेगा, ठीक है। ITI है तो आप ITI से फॉर्म भर सकते हो, 10th पास पर है। वही एज लिमिट जो बात कर लेते हैं, 18 से 33 वर्ष लास्ट है। 18 मिनिमम है, 33 लास्ट है। और आपका इसमें 4-5 साल आपके जो है ए रिलैक्सेशन को इसके हिसाब से मिल सकते हैं छूट SC ST कैटेगरी वालों को, ठीक है। चलो आगे देखो, ये नोटिफिकेशन के बेस पर आता है। फिर वही एग्जाम कैसे होगा आपका, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका CBT यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें होंगी। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको 10th होना चाहिए। और फिर आपको या फिर 10th नहीं है तो आपके पास NAC होना चाहिए, कोई भी एक NCVT ग्रांटेड होना चाहिए किसी से। फिर एज लिमिट अब मैंने बता ही दिया है आपको। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं आइए नेशनलिटी की। तो नेशनलिटी आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये तो है ही, यानी आप इंडिया में कोई कहीं भी हैं, सभी जगह भर सकते हैं, यानी इंडिया में पूरे इंडिया के लिए है। और कोई भी स्टेट के हो, कोई भी जहाँ से आते हो सभी भर सकते हो। फॉर्म पैसा कितना लगेगा, अगर आप जनरल है या फिर OBC हैं तो इसके लिए 500 रुपये लगेगा। या फिर SC ST PWD या फिर वुमेन या फिर एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटीज EBC हैं तो इन सभी के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा जब आप एग्जाम CBT का फर्स्ट देंगे तब, जिसमें पास करेंगे तब। चलो आगे देखते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग तो 0.25 जो है मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग आपका कटा जाएगा। चलो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी जो रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों, तो यानी पैट जिसे कहते हैं, इसके लिए मेल के लिए आपको लिफ्ट एंड जो कैरी लगभग 35 kg होना चाहिए। और 35 kg लगभग होना चाहिए। 10th है मतलब समझ सकते हो, 10th वालों के लिए जो 10th पास किए हैं, ITI किए हैं, उन्हीं के लिए मेल होना चाहिए। प्लस आपको 35 kg होना चाहिए। 100 मीटर मीटर्स का बात कर लेते हैं, आपको दौड़ होना चाहिए, ठीक है। और वो भी 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना चाहिए आपको, याद रखना। और फिर आपका यहाँ पर रनिंग होगा, इसमें 1000 मीटर का रन होगा, उसको आपको 5 मिनट में यहाँ पर एंड 40 सेकंड के अंदर दौड़ना पड़ेगा, ये भी कहा जा रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम पहले मेल का बात कर रहे थे, तो मेल के लिए लगभग जो है 35 kg होना चाहिए। और फिर 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना चाहिए। और रन जो है 1000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। वही फीमेल के लिए लिफ्ट और जो 20 kg का फीमेल 100 मीटर के अंदर दौड़ देना चाहिए। वही रन आपका बात कर लेते हैं। रनिंग तो रनिंग जो है आपका 100 मीटर का होना चाहिए और 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको दौड़ना पड़ेगा, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। और 20 kg से कम नहीं होना चाहिए, 20 kg तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहेगा आपका, सबसे पहले CBT बेस्ड टेस्ट होगा, उसका ओरिजिनल आपका चीज़ें चेक किया जाएगा, ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट। पैट का भी परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन तो ये फिटनेस टेस्ट होता है, वो तो आपको दिखाया जाएगा।
सैलरी आपका स्टार्टिंग आपका जो सैलरी है वो 18,000 पर मंथ दिया जाएगा। फिर आपका जो इन हैंड सैलरी जो है 22,500 से 25,380 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसमें इंक्लूडिंग रहेगा अलाउंसेस जैसे कोई भी डियरनेस हो गया या फिर हाउस रेंट हो गया, ये सब चीज़ें आपको सब सरकार ही देगी। और ये स्टार्टिंग पेमेंट है। इन हैंड पेमेंट भी आप देख चुके हो, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका पेमेंट जो है धीरे 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 करके आपका काफ़ी जो पेमेंट बढ़ने वाला है। वही ये एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, सबसे पहले आपको रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अभी इसका फॉर्म भरने की स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म आपका भरने स्टार्ट जैसे ही किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, तो आइए आरआरबी आरसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पर अपना जो भी डिटेल है, आधार कार्ड, मदर नेम, फादर नेम सभी आपको देना है, मैट्रिक का नंबर देना है, ये सब चीज़ें भरनी पड़ेगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें फोटोग्राफी, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें दो डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अपलोड करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या कुछ करना है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके लिए, ठीक है, और उसको प्राप्त करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, आपका ऑफलाइन यहाँ पर ध्यान देना, ऑफलाइन आप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको विया एसबीआई चालान या फिर पोस्ट ऑफिस चालान में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप तो फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको तो ऑनलाइन मोड से, तो आप अगर साइबर कैफे करवा रहे हो तो और अच्छी बात है, वही कर देगा। चलो, और जनरल के लिए तो मैंने बता दिया है, ओबीसी के लिए बता दिया है, 500 रुपये लगेंगे। सीबीटी एग्जाम दोगे तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है उन सभी के लिए 250, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एक्स सर्विस माइनॉरिटीज ईबीसी, इन सभी के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं। इन सभी का सारा पैसा वापस हो जाएगा। फाइनल सबमिशन करना है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो ये था आपका लगभग जो है ग्रुप डी के लिए। चलिए अब हम जानते हैं डाक विभाग का जो वैकेंसी आया उसके बारे में। तो अब आओ दोस्तों हम इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं 2024 में। पोस्ट ऑफिस के लिए, पोस्टमैन के लिए एमटीएस मेल और गार्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके लिए देखो वैकेंसी बात कर लेते हैं। आइए, अब इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट है और इसका रिलीज जल्दी होने वाला है। हमें देखने को मिला इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इंडिया पोस्ट यानी सभी इसमें भर सकते हैं, पूरे इंडिया के लिए कोई भी भर सकता है इसके लिए फॉर्म। तो आइए आइए इसका भी जानकारी देख लेते हैं हम थोड़ा। अब इसमें क्या कुछ कहा जाएगा वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले इंडिया पोस्ट नोटिफिकेशन है 2024 में निकल के। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एग्जाम है, ये आपका परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, अब इसका जल्दी आपको जो पीडीएफ है ये सब आपको रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल साइट पर भी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन सीबीटी होगा, ऑफलाइन आपका पेपर पर रंगना पड़ेगा। चलो, लैंग्वेज पेपर बात करते हैं। हिंदी, इंग्लिश और फिर अदर रिलीजियस लैंग्वेज है उन सभी में आप दे सकते हो एग्जाम। और फिर आपका फॉर्म भरने का पैसा जाएगा सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये। ठीक है, चलो ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.government.in पर जाके आपको करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टार्ट डेट जो है जल्दी रिलीज किया जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इन डेट भी आपका जल्दी रिलीज किया जाएगा और एग्जाम भी डेट और रिजल्ट भी आपका जल्दी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, क्यों ताकि आपका जो है फॉर्म आप भर सके जल्दी से जल्दी। और ये जो है इनके ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया जाएगा। अभी रिक्वायरमेंट इसका निकल के आया है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको 10th इसमें पास होना चाहिए। और आपका देखो, कैंडिडेट मस्ट टेकन द 10th ग्रेड एग्जाम विथ पासिंग। आपको 10th ग्रेड पास होना चाहिए, किसके साथ, रिजल्ट होना चाहिए आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स का आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश में भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी आप पास होना चाहिए, इतना याद रखना। चलो, एनी कोई भी रिकग्नाइज या फिर आप कोई भी बोर्ड से उनके लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपका तो होना ही चाहिए, 10th ग्रेड पास हो आपको। चलो, तो ये पूरा आपका है। आगे आगे इसमें जो जो चीज़ें बात कर लेते हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ रहने वाला है, वही बात कर लेते हैं। एयर रिलैक्सेशन, तो एयर रिलैक्सेशन आप ध्यान रखना, इसमें जो है आपका जो है मैक्सिमम में 40 वर्ष दिया गया है। मिनिमम 18 वर्ष होता है, मैक्सिमम 40 वर्ष दिया गया है। और इसमें देखो SC ST PW के लिए 15 जो है ईयर जो है रिलैक्सेशन है, 15 साल जो है यहाँ पर छूट है। SC ST मतलब EWS के लिए यहाँ पर नो डाउन टाइम कोई भी दिया गया है, और प्लस SC ST इन सभी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल, ओबीसी प्लस पीडब्ल्यू के लिए 13 साल मिलाकर, और एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यू तीनों का मिलाकर 15 साल दिया गया। ऐसे दिए गए आपके छूट इसमें। एमटीएस और मेल गार्ड और एक्सिक्यूटिव वैकेंसी, ये तीनों चीज के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है, करंट वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलो इन सभी के लिए अब जल्द से जल्द अनाउंस किया जाएगा इनका रिक्वायरमेंट। अब फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी हमें आप ही के इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आइए थोड़ा एग्जाम पर फोकस करते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो सब्जेक्ट रहेंगे आपके सभी पे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर टोटल रहेगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 नंबर का यहाँ पर मार्क्स, यानी यहाँ पर एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। जितना का क्वेश्चन 25-25-25 सबका क्वेश्चन, चारों का 25-25-25 आपका 4 सब्जेक्ट, और चारों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और 25-25 मार्क्स सभी में है। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न थोड़ा हो गया। चलो, आप इसको भी आप जान चुके हो।
तो चलिए दोस्तों, ये था आपका पूरा अपडेट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नया-नया वैकेंसी आता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है हमेशा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।